आप लोग डरिए नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही है, वो तो 2 दिन में हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ आंदोलन समाप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी देश बहुत विकट समय से निकल रहा है। और मैं यहाँ पर आकर के मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को, हाई कोर्ट के जजों को यह संदेश दे देना चाहता हूँ, कृपया आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद की गरिमा को रखिए। धर्मेंद्र प्रधान जिस पर बच्चों की हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, वह बच्चों का हत्यारा है। नरेंद्र मोदी की सरकार बच्चों की हत्यारा है और अपने जिम्मेदारियों से भाग रही है। नरेंद्र मोदी चुपचाप कहते हैं कि हम झोला लेके आए हैं तो झोला लेके चले जाइए। ये आवाज गूंजी है जंतर मंतर से। क्या अब नीट का आंदोलन छात्रों के हाथ से निकलकर संत समाज के हाथ में पहुंच गया है? क्या सरकार के खिलाफ अब साधु संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है? क्योंकि आंदोलन के मन से ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिन्होंने सियासत से लेकर न्यायपालिका तक में हलचल मचा दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झोला उठाकर चले जाने तक की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को खुली नसीहत दी गई है और गोदी मीडिया पर भी तीखे हमले बोले गए हैं। आखिर संतों ने सरकार पर इतना बड़ा हमला क्यों बोला है? पूरे आंदोलन में क्या क्या कहा गया है, आइए उस पर बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, मैं हूं आपके साथ अंकिता। देश भर में नीट परीक्षा को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। अब ये सिर्फ छात्रों या फिर विपक्षी दलों का आंदोलन नहीं रहा, बल्कि संत समाज भी खुलकर इस आंदोलन के समर्थन में उतर आए हैं। आंदोलन के मंच पर पहुंचे संतों और वक्ताओं ने केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न्यायपालिका और मीडिया पर एक के बाद एक तीखे आरोप लगाए हैं। मन से दावा किया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तय है। आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक जवाबदेही तय नहीं होती और जरूरत पड़ी तो देश भर के आश्रमों के संत भी इस सत्याग्रह में शामिल होंगे। अब बताते हैं कि आखिर मन से क्या क्या कहा गया। सबसे पहले वक्ताओं ने आंदोलनकारियों से अपील की कि किसी भी हालत में यह आंदोलन खत्म ना होना चाहिए। उनका कहना था कि देश के एक कठिन दौर से गुजर रहा है और अब पीछे हटने का समय नहीं है। इसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सीधा हमला बोला गया। वक्ताओं ने नीट परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री पर डालते हुए उनके इस्तीफे की मांग दोहराई। भाषण के दौरान उनके खिलाफ बेहद तीखी और विवादित टिप्पणियां भी की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा गया। मन से कहा गया कि अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती तो उसे सत्ता छोड़ देना चाहिए। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से भी सत्य और संविधान के अनुसार काम करने की अपील की गई, जबकि मीडिया के एक वर्ग पर सत्ता के पक्ष में काम करने का आरोप भी लगाया है। यही नहीं, संतों ने साफ कहा है कि अगर आंदोलन लंबा चलता है तो उनके आश्रमों के साधु संत भी धरने पर बैठ सकते हैं और उसके लिए वो पूरी तैयारी में है। उनका कहना था कि सच्चा संत सत्ता के साथ नहीं बल्कि जनता के साथ खड़ा होता है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही संत परंपरा का धर्म है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे खबर पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।